देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं कि ये 100% आयोनाइज होते हैं, यानी इनके लिए अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। यानी जितने मॉलिक्यूल आप लेंगे वो सारे के सारे आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम देखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए यदि हम डाइल्यूशन को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो क्या होगा, इसका जो अल्फ़ा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही वो लगभग 100% आयोनाइज है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयन है या जो चार्ज है वह चेंज नहीं होगा। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में विलयन को और अधिक तनु करने पर उसके आयन नहीं बढ़ते हैं, लेकिन यदि डाइल्यूशन को बढ़ाएं तो क्या होता है कि जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन आयन वो अधिक हो जाता है। जैसे सपोज करें ये पहले ये आयन थे पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में डिस्टेंस कम था, लेकिन जैसे क्या किया हमने इसमें पानी की मात्रा बढ़ाई, डाइल्यूशन इसका बढ़ाया, तो क्या हो गया, अब इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनके बीच में यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, यानी वो फोर्स जो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट कर रहा था, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स इन दोनों के बीच में कम होगा तो क्या होगा, अब ये इनकी जो घूमने की दर है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी आयन ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो क्या होगा, इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो क्या देखा हमने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम यदि कंसंट्रेशन को कम करें या डाइल्यूशन बढ़ाएं तो क्या होता है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता अधिक हो जाती है। इसको हम ग्राफ से देखें, मान लीजिए ये हमने एक ग्राफ बना रहे हैं, इसमें यहाँ हमने कंसंट्रेशन लिया एक्स एक्सिस पे और दूसरा हमने जो मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता ली हमने वाई एक्सिस पर। अब देखिए, मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया KCl, अब KCl इलेक्ट्रोलाइट लिया तो मान लीजिए ये इधर हम इस साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो हम इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे। तो अधिक कंसंट्रेशन पे हमने देखा था कि मान लीजिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होती है, तो सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पर है। अब क्या किया हमने, थोड़ा सा इसकी कंसंट्रेशन को कम किया, यानी सॉल्यूशन को पतला किया। अब इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है और ज़्यादा हो गई। यदि हम थोड़ा और ज़्यादा करें, यहाँ आ जाएँ तो ये और ज़्यादा हो गई। तो हम देखें ये ग्राफ बनेगा हमारा, तो ये ग्राफ यहाँ ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। तो यदि हम ये कहें कि इनफाइनाइट यानी जब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उस समय हम देखें तो इस ग्राफ को आगे ले जाएं खींच के, तो ये पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं ये हमारी क्या हो गई, इनफाइनाइट या 0 कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी यानी अनंत सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता को हम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका ज़रा फार्मूला भी देखें। देखिए ये जो लाइन है, हम जानते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन होती है उससे हम कहते हैं y = mx + c।
इसमें जो हमारी बाई एक्सिस है वो हमारी डेल्टा एम है, तो यहाँ हो गया हमारा डेल्टा एम। अच्छा, जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हम लिया है कंसंट्रेशन रूट, यानी ये एक्स की जगह हो जाएगा ये वाला सी। अच्छा, अब इसमें जो सी है यानी अंतःखंड हमारा, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो यहाँ से यहाँ तक होगा, इंटरसेप्ट हमारा यहाँ से ये होगा हमारा। और ये क्या हमारा डेल्टा एम ज़ीरो, ये हो गया हमारा। अब चूंकि ग्राफ हमारा नीचे की ओर आ रहा है, यानी ये उल्टा ग्राफ है, इसलिए इसके लिए नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब इसके लिए जो m है, m के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट लेंगे b। तो इस तरीके से ये हमारा एक फार्मूला बन गया, डेल्टा m इज इक्वल टू, चाहो तो इसको पहले लिख लो, डेल्टा नॉट m माइनस बी रूट सी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं।